C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अच्छा बच्चों, अभी आपने उर्दू की किताब में लिखना और पढ़ना सीखा था। अब हम अंग्रेजी की किताब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे हाथ में कौन सी किताब है? अंग्रेजी की किताब है। तो सब बच्चे अपनी किताब की ये तस्वीर निकालें और मुझे दिखाएं। अच्छा चलिए, आप अपनी किताब का ये वाला सफा खोलें और इस पे ये जो तस्वीर बनी हुई है जिसपे मैंने उंगली रखी है, आप बताएं ये किस चीज की तस्वीर है? क्या आपने कभी ये चीज देखी है? चले शाबाश, बताएं आप मुझे जरा, किस चीज की तस्वीर है? बल्ला। बल्ले की। शाबाश, बल्ले की तस्वीर है। और कोई बता सकता है? क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में बल्ले को क्या कहते हैं? बताएं। बैट। शाबाश, बैट कहते हैं। उर्दू में इसको बल्ला कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बैट कहते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा बच्चों, अभी आपने ये बताया है कि ये बैट है। चलिए सारे एक बार मिल के बोले मेरे साथ, ये किस चीज की तस्वीर है? बैट की। किसकी तस्वीर है? बैट की। शाबाश। तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि हम बार बार बैट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम लफ्ज बैट बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कुल कितनी आवाजें निकल रही हैं? चले जी शाबाश, कौन मुझे बताएगा? जी आप बताएं, कुल कितनी आवाजें निकल रही हैं? दो निकल रही हैं। नहीं, फिर से सोचिए कितनी निकल रही हैं? आप बताएं। तीन निकल रही हैं। शाबाश। तो लफ्ज बैट में कुल 3 आवाजें हैं। ठीक है, तो पहली आवाज जो लफ्ज बैट की है वो कौन सी है? कौन बता रहा है? अच्छा आप बताएं, कौन सी आवाज है? ब की। शाबाश। तो लफ्ज बैट की पहली आवाज है ब। ठीक हो गया। और लफ्ज बैट की दूसरी आवाज मुझे कौन बताएगा? आप बताएं जी। ए की। शाबाश। तो लफ्ज बैट की दूसरी आवाज है ए की। ब ए। तो अब लफ्ज बैट की आखिरी आवाज कौन बता रहा है? जी आप बताएं बेटे। अब लफ्ज बैट ट। शाबाश। तो लफ्ज बैट की तीसरी आवाज है ट। तो ये बन गया ब ए ट, बैट। शाबाश। हमने आवाजों के बारे में, लफ्ज बैट की कुल आवाजों के बारे में पढ़ लिया और एक एक करके हमने सारी आवाजों की मशक भी कर ली। अच्छा बच्चों, अब हम लफ्ज बैट को लिखना सीखेंगे। तो लफ्ज बैट की पहली आवाज कौन सी थी? कौन सी थी? ब की थी। शाबाश। तो लफ्ज बैट की पहली आवाज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपने आ की आवाज लिखना आती है सबको? आ की आवाज हमारे पास क्या थी? एक सीधी लकीर थी। शाबाश। ठीक है, और पौधा में द की आवाज आपने कैसे लिखी थी? आपने लिखी थी ना? ठीक है, अब हम उसी द को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने एक सीधी आ की आवाज, एक लकीर जो है बनाई यहाँ पे, और अब यहाँ पे एक उल्टी द को बना दिया। फिर यहाँ से पकड़ के एक उल्टी द को बनाया, तो ये हमारे पास कौन सी आवाज बन गई? ब की आवाज बन गई। अच्छा बच्चों, उर्दू में जब आपने सीखा था कि एक हरफ को लिखने की 4 अशकाल थी, चूंकि अब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक हरफ को 2 मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में लिखा जाता है। ये जो मैंने ब की आवाज यहाँ पे लिखी है, ये इसकी बड़ी शक्ल है और अंग्रेजी में इसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने कैपिटल लेटर्स में या बड़ी शक्ल में तो लिख लिया, अब हम ब को छोटी शक्ल में लिखेंगे जिसको अंग्रेजी में स्मॉल लेटर्स कहते हैं। चले आए, अब हम लिखते हैं। ये उसी तरह आ की आवाज की एक लकीर खींची और अब आपने ऊपर द नहीं बनाना, अब आपने नीचे सिर्फ बनाना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ब, एक छोटे हरूफ में, यानी स्मॉल लेटर्स में। चले शाबाश। अब कौन आके यहाँ पे लिखेगा? सारे आके लिखें आवाज ब को बड़े हरूफ में भी और छोटे हरूफ में भी। शाबाश। अब आपने लिख लिया है पहली आवाज ब की। अब हम ब की दूसरी आवाज को लिखेंगे। तो ब की दूसरी आवाज कौन सी थी? कौन सी थी? ए की थी। शाबाश। तो अब हम ए को पहले बड़े शक्ल में लिखेंगे और फिर छोटी शक्ल में। इसमें सीधा आपने एक तिरछी लकीर लगानी है यहाँ पे, सीधी नीचे से ऊपर की तरफ,
फिर ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है और फिर दरमियान में, इसके बिल्कुल दरमियान में आपने एक सीधी लकीर लगाएंगे तो ये हमारे पास बैट की दूसरी आवाज यानी कि ए बन गया। अब इसी तरह हम ए को छोटे हरूफ यानी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन इसमें हम दरमियान वाली दो लकीरों पे लिखेंगे। एक छोटा सा गोल दायरा बनाए यहाँ पे बिल्कुल सीधा, और यहां से बिल्कुल एक लकीर बाहर को निकाल दें तो ये क्या बन गया, ए बन गया। चलिए शाबाश। अब ए की इस आवाज को बड़े और छोटे हरूफ में कौन लिखेगा, आके आके सब आ जाए बारी बारी। चलिए शाबाश, सबने लिख लिया है। तो ये हमारे पास दो आवाजें आ गई बैट की, ब ए। तो अब बैट की तीसरी आवाज कौन सी रह गई है, कौन सी, शाबाश, ट की रह गई है। अब हम ट को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ट को आपने जो लिखना है वही आ की आवाज की तरह आपने एक सीधी लकीर खींचनी है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। और उसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर आपने एक सीधी लकीर अगर हम खींचेंगे तो ये बन गई ट की आवाज। तो अब हम इन आवाजों को मिला के पढ़े तो क्या है, ब ए ट। ये हमने बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स में लिख लिया। अब हम ट की आवाज को स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ में लिखेंगे। इसमें आपने सिर्फ छोटी सी ऊपर से एक इसी तरह लकीर खींचें और इसके दरमियान में बिल्कुल एक लकीर खींच दें तो ये क्या बन गया, ट, बैट। तो अब मुझे कौन तीन आवाजें तीनों मिला के सुनाएगा, शाबाश, आप बताओ, शाबाश, ब ए ट। ठीक है बच्चों। अब हमने जो लफ्ज बैट की आवाजें थी, लफ्ज था, उसको सारों की हमने मश्क कर लिए। चलें अब शाबाश, आप अपनी जो है किताब खोले जरा, किताब इसमें देखिए जरा, पहले पढ़े बैट कहां पे लिखा हुआ है, ढूंढ के पढ़े, शाबाश, ये लिखा हुआ है। आवाजें कौन सी हैं, ब ए ट, शाबाश, बैट। चलिए अब हम मिलके हवा में लिखते हैं बैट को आवाजों के साथ। चलिए शाबाश, लिखे मेरे साथ साथ और आवाजें भी बोले, ब ए ट, क्या बना, बैट, क्या बना, बैट। और ये हमने बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ठीक है। अब इसको मिटाएं, अब हम छोटे हरूफ में लिखते हैं, शाबाश। ये है ब ए ट, बैट। तो ये क्या बन गया, बैट। चलिए आप मिटा दें, शाबाश। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये आपको नजर आ रहा है बैट, बैट। अब आपने यहाँ पे इसको बड़े हरूफ में भी लिखना है और छोटे हरूफ में भी लिखना है, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी लिखा है। शाबाश, लिखिए, फिर मैं आपका चेक करती हूँ। अच्छा बच्चों, आपने अंग्रेजी में लफ्ज़ टैब को पढ़ना और लिखना सीखा है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो हमने लफ्ज़ बैट पढ़ा था उससे मुतल्लिक, इनको हम फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। अब आप मुझे ये हमने अंग्रेज़ी में सीखा था, टैब को बड़े हरूफ में भी लिखना और छोटे हरूफ में भी लिखना सीखा था। अब मेरे पास ये बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स और छोटे हरूफ स्मॉल लेटर्स के कार्ड्स यानी फ्लैश कार्ड्स हैं। अब आप मुझे इनकी मदद से एक कैपिटल लेटर्स में बड़े हरूफ में और एक स्मॉल लेटर में मुझे टैब बना के दिखाएं इन्हीं कार्ड्स की मदद से। चलें शाबाश, बनाएं बनाएं। ठीक हो गया, ठीक, एक मिनट, ठीक, शाबाश। क्या बन गया, बैट, ब ए ट, बैट, शाबाश। अब आप मुझे छोटे हरूफ यानी स्मॉल हरूफ में बनाकर दिखाएं और साथ साथ बोले भी, ब, शाबाश। अगली आवाज़ कौन सी थी, ए, और आखिरी आवाज़ कौन सी थी, ट। तो ये क्या बन गया, बैट, शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बनाया। चलें अब इन्हीं बड़े हरूफ को मिला दें, बड़े हरूफ की इश्काल को और छोटे हरूफ की इश्काल को भी मिला दें। इनको मिला के देखें क्या इससे कोई नया लफ्ज़ या वर्ड बनता है। चलिए चलिए कोशिश करें आप। शाबाश, ये नया जो लफ्ज़ आपने बनाया है वो क्या बना है, टैब का, ठीक है। और कौन मुझे टैब की तीनों आवाज़ें सुनाएगा,
ठीक है, शाबाश, सुनाएं। टैब, टैब। तो अच्छा बच्चों, आपको पता है टैब क्या होता है? अच्छा, टैब फ़ोन ही की तरह की हमारे पास एक डिवाइस होती है। आपने फ़ोन देखा है ना, वो उससे बड़ा होता है, जिस पे आप यकीनन वीडियोस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। शाबाश।